नमस्कार। मैं आज फिर हाजिर हूं आपके सामने लेकर के मेकिंग ऑफ महाभारत की अगली कड़ी। मैं आपको सुनाऊंगा महाभारत शुरू कैसे किया गया। ये महाभारत की गाथा आसान नहीं था फिल्माना। इतनी बिखरी हुई कहानियां, इतनी छेपक कथाएं और सबको एक साथ पिरो करके एक सीरियल बनाना आसान नहीं था। जब राही मासूम रजा अपना ये आइडिया लेकर बी.आर. चोपड़ा के पास गए, तब उन्होंने एक सूत्रधार का सृजन किया और वो सूत्रधार था समय, जो बिखरी हुई कहानियों को जोड़ता था। और उन समय को आवाज देने के लिए एक कैरेक्टर ढूंढा गया और वो कलाकार थे जो महाभारत में पीछे से समय के लिए आवाज देते थे। समय हूं और मैं हरीश भिमानी हूं और आज आपको महाभारत की कथा सुनाने जा रहा हूं। महाभारत देखने वाला, महाभारत का व्यूअर्स, बच्चा ये जानता होगा कि समय क्या है। जो ही महाभारत के स्क्रीन पे आती है आवाज, मैं समय हूं, सारे लोग समझ जाते हैं कि कहानियां जुड़ने वाली हैं। कुछ ऐसी बातें बताई जाने वाली हैं जिसे फिल्माना कठिन है। तो उस कथानक को समय के माध्यम से श्रोताओं तक पहुंचाने का एक आइडिया राही मासूम रजा लेकर आए और उसके लिए गोपी पेंटल का भी धन्यवाद देना पड़ेगा, जो प्रोडक्शन डिजाइनर हैं महाभारत के। उन्होंने एक ऐसे कलाकार को ढूंढ के प्रस्तुत किए बी.आर. चोपड़ा के पास, जिनकी आवाज में जादू था। दरअसल हुआ यूं कि एक देर शाम मेरे मित्र और बी.आर. फिल्म्स और बी.आर. टीवी के प्रोडक्शन डिज़ाइनर गोपी पेंटल का मुझे फ़ोन आया कि भाई एक रिकॉर्डिंग के लिए आ जाना बी.आर. के मेन स्टूडियो में, ऑडियो फिल्म स्टूडियो में। तो जैसे आम तौर पे मेरा तरीक़ा है, मैंने पूछा कि क्या है। तो उन्होंने कहा कि आप बस आ जाओ, तुम कुछ अच्छा हो रहा है, आ जाओ। तो वहाँ मैं गया, रात 10 बजे बुलाया था। अब मैं देखता क्या हूँ, यहाँ तो तीन महारथी थे, बी.आर. चोपड़ा साहब, डॉक्टर राही मासूम रजा और पंडित नरेंद्र शर्मा। तो हरीश भिमानी चकित थे कि आखिर मैं बोलूं कैसे। क्या महाभारत के क्रू मेंबर्स मुझसे आकाशवाणी की आवाज चाहते हैं समय के लिए? तो राही मासूम रजा ने बताया उनको कि नहीं, आप एक साक्षी हो पूरी कहानियों के, और इस अंदाज में बताओ कि आपने वो सारी चीजें देखी हो और वो हमको आप बता रहे हो। हरीश भिमानी को जितना समझ में आया, उन्होंने अपनी आवाज के टोन को थोड़ा ऊपर नीचे किया और जब सुनाया कि मैं समय हूं और मैं सुनाने जा रहा हूं महाभारत की कहानी, तो उस पे वो फाइनली आवाज सेलेक्ट हुई। देखिए आप हरीश भिमानी खुद क्या कहते हैं कि कैसे उनका सिलेक्शन हुआ। 6, 7, 8 टेक्स हुए और उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है, ये चीज़ हो रही है और ये जो कैरेक्टर है, ये जो पात्र है, वो समय है। अब ये समय क्या होता है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा देखो, समय वो चीज़ है जो पहले था, आज है, कल होगा, इसलिए इसकी भाषा भी कोई बड़ी संस्कृत में नहीं होगी। मैंने कहा अच्छा, आपको शायद आकाशवाणी चाहिए। तो कहा नहीं, बिल्कुल आकाशवाणी नहीं है, दिस इज़ ऑल्सो नॉट गॉड्स वॉइस, ये समय है। तो समय क्या है? तो कहा कि ये इंसान तो नहीं है, मगर हमेशा इंसान जिसके साथ जूझता है, हमेशा जिसके साथ रहता है, जिसके सामने झुकता है, वो समय है। तीसरी बार जब रिकॉर्डिंग हुई, तब मैंने एक सुझाव दिया। मैंने कहा कि देखिए, आप कहते हैं कि मैं आवाज़ बदलूं, अगर मैं आवाज़ बदलूंगा तो वो मजाकिया हो जाएगी। मैं 3-4 आवाज़ें कर तो सकता हूं, लेकिन फिर वो इसकी गंभीरता, इसकी संजीदगी नहीं बनी रहेगी। तो ये तय पाया गया कि ठीक है, आवाज़ यानी कि टिम्बर मेरी आवाज़ रहेगी।
टिम्बर मेरा रहेगा। तो मैंने कहा तब तो इसके एक ही रास्ता है कि इसकी रिदम बदली जाए, इसका टेम्पो बदला जाए, क्योंकि हर एक भाषा का और हर एक व्यक्ति का बोलने का टेम्पो अलग होता है, जिससे उसकी पहचान होती है, एक उसके टिम्बर से और एक उसके टेम्पो से। तो मैं ये सब बता रहा था तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई देखो, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तुम सुना। अब मैंने सोचा मैं ही फंस गया कह के। तो मैंने कुछ, जैसे मैं आम तौर पे गंभीरता से समझा के बोलता हूँ वो, और आकाशवाणी के बीच का कुछ करने की मैंने कोशिश की। राही मासूम रजा, पंडित नरेंद्र शर्मा और बी आर चोपड़ा की टीम जो थिंक टैंक थी, उन लोगों ने कैसे उसको समाहित किया और उनकी आवाज़ की टोन को कैसे ऊपर नीचे करके प्रस्तुत किया कि महाभारत की जो समय की आवाज़ है वो कालजयी हो गई। अब आपको ये लगा हो ये ना लगा हो, मुझे अवश्य ये लगा है कि समय का जो ये बोलने का तरीका, ये जो ढंग था, जो इसकी रिदम थी, वो आम तौर पे बोलने वाली रिदम नहीं थी, उससे काफ़ी मुख्तलिफ थी, उससे काफ़ी अलग थी। मैं समय हूँ और आज आपको महाभारत की कथा सुनाने जा रहा हूँ। ये महाभारत कोई आम युद्ध कथा नहीं है, ये कथा है धर्म और अधर्म के संघर्ष की। और जो प्रचलित हुआ, जो कामयाब हुआ, जो सफल हुआ, जो लोकप्रिय हुआ, वो ये अंदाज था समय का, और शायद इसलिए कि वो इतना यूनिक था। तो ये कहानी है कि समय का अंदाज कैसे आया और क्यों ये किया गया। आई थिंक इट वाज बिकॉज दीज 3 mainstays, बुलवर्क्स, स्तंभ जो थे, उनको ठीक से पता था कि वो क्या चाहते हैं। समय के करैक्टर को किस तरह से उपयोग किया है बी आर चोपड़ा ने, राही मासूम रजा ने, पंडित नरेंद्र शर्मा ने, आप देखिए। अगर सिर्फ समय के क्लिप को हटा दिया जाए महाभारत से तो एक अधूरापन हो जाएगा। इस तरह मैं आपको आगे भी बताता रहूँगा कि मेकिंग ऑफ महाभारत के पर्दे के पीछे की क्या कहानियाँ हैं और कैसे कैसे लोग जुड़ते जाते हैं। आगे मैं आपको और दूसरे कलाकारों के बारे में भी बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए TDC न्यूज़।